तो हम लोग समतल दर्पण की विशेषताएं के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 9 कह सकते हैं कि 9 विशेषताएं पढ़ चुके थे और हम लोग अब पढ़ेंगे विशेषता। तो मात्र कह सकते हैं कि 9 पढ़ चुके विशेषताएं, ठीक है। तो ये विशेषता जो है ना, वो कह सकते हैं कि आप प्रतिबिंब निकालने की विशेषता है। तो इसको तो नहीं ले सकते हैं विशेषता में, लेकिन इससे ना प्रतिबिंब निकलता है, तो ये भी एक कह सकते हैं कि विशेषता ही है, ठीक। तो ये 10वां विशेषता है आपके सामने, यानी कि समतल दर्पण का गुण क्या है इसके बारे में हम लोग। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को समझना चाहते हैं तो इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ओके। तो देखिए, जो 10वां विशेषता ये है, वो ये है कि जैसे कि मान लीजिए दसवां विशेषता ये है कि जब 2 समतल दर्पण हो, ठीक, अगर आप 2 समतल दर्पण को आप एंगल के अनुसार, जब 2 समतल दर्पण को अगर आप क्या बोलते हैं एंगल के साथ रखिएगा, एक दर्पण है तो ठीक है, लेकिन जब 2 समतल दर्पण हो तो उसके बीच का प्रतिबिंब कैसे हम निकालें। जैसे कि देखिए, हम आपको बता चुके हैं इसमें कि जब 2 समतल दर्पण समांतर हो तो उसमें प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगी। देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए क्या होता है। देखिए, अगर मान लेते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा, अगर मान लेते हैं कि आपके सामने एक ये जो है ना, ये समतल दर्पण है, ठीक, ये क्या है, समतल दर्पण है। अब यहाँ पर कोई आदमी खड़ा होता है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा होता है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा होता है, ठीक ना, यहाँ पर कोई खड़ा होता है तो इसका प्रतिबिंब सिर्फ एक ही बनेगा इस दर्पण में, यहाँ पर बनेगा, ठीक, प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अब आपको बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि 2 समतल दर्पण ले लीजिए, ठीक, एगो इस तरह से रख दीजिए और एक और समतल दर्पण जो इस तरह से रख दीजिए। तो ये दोनों समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर है, ठीक। अगर ये दोनों एक दूसरे के समांतर होगा और कोई यहाँ से मुन्ना चुना आया, मुन्ना जी आए और यहाँ पर आके खड़ा बीच में होगी, कौन होगी, मुन्ना खड़ा होगी, तो इसका प्रतिबिंब ना अनंत होगा, इसका प्रतिबिंब क्या होगा, अनंत होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब 2 समतल दर्पण आपस में समांतर हो तो उसके बीच बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है। अनंत का मतलब ये होता है अनगिनत, गिन नहीं सकते हैं, एकदम अनंत, इंडेफिनिट। तो इसमें प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो अनगिनत होगा, ओके, समझ में आया। तो इसमें प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, अनगिनत होगी, समझ में आ गया ना। तो जब 2 समतल दर्पण, वही एक ये जो एक विशेषता है इसमें, वो वही है कि जब 2 समतल दर्पण समांतर हो तो प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगी, ये समझ गया। अब देखिए, अब जैसे कि अब 2 समतल दर्पण, ठीक, अगर वो एक दूसरे से जैसे कि कोई एंगल पर खड़ा हो, तो हम आखिर उसमें जाएंगे तो उसमें प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वही एक सूत्र है, देखिए यहाँ पर ये है, आराम से समझिएगा कि यदि 2 समतल दर्पण, ध्यान से समझिएगा कि यदि 2 समतल दर्पण एक दूसरे के साथ, यदि 2 समतल दर्पण एक दूसरे के साथ थीटा डिग्री पर हो, ये क्या है, थीटा डिग्री है, ठीक, थीटा डिग्री पर हो तो उसमें बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या, ठीक। अब मान लिया जाए कि कोई 2 समतल दर्पण है, ठीक, एक ये समतल दर्पण है और एक समतल दर्पण, ये तो दोनों तो समांतर है, लेकिन ये कोई डिग्री पर हो जाए, जैसे कि इसको रख देते हैं, हम रख देते हैं क्या, मान लेते हैं कि कोई ऐसा 45 डिग्री पर ये रख दिए, ठीक,
तो इसका डिग्री क्या हो गया, चेंज हो गया, हुआ कि नहीं। अगर मान लें कि समतल दर्पण एक दूसरे के साथ थीटा डिग्री पर हो तो उसमें बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या, तो उसका देखिए जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो प्रतिबिंब निकालने का संख्या है, जैसे कि कोई अगर दो समतल दर्पण, अभी हम सपोज डैट मार रहे हैं कि ये थीटा डिग्री, तो उसमें बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगी, देखिए प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री बटा थीटा और ये -1, ये क्या है, एक सूत्र है, याद रखिए, किसका, प्रतिबिंब निकालने का। जब दो समतल दर्पण मान लीजिए कि वो थीटा डिग्री पर है, ऐसे तो आप कुछ भी रख सकते हैं, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, कह सकते हैं कि 80 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, इस तरह से आप रख सकते हैं। तो ये जो है ना, ये प्रतिबिंब निकालने का सूत्र है, जो आपके सामने दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपके सामने, ये जो सूत्र देखा है, ये ना, ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब निकालने का एक सूत्र है। ओके, ये प्रतिबिंब निकालने का क्या है, एक सूत्र है। तो ये जो है 360 बटा थीटा -1, तो ये प्रतिबिंब निकालने का सूत्र है। कैसे, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ कोई डिग्री पर खड़ा हो, या एक दूसरे के साथ डिग्री के साथ, जैसे कि जिस उस डिग्री पर के साथ रखा जाए, तो उसमें जो प्रतिबिंब जाएगा, तो उसमें प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालें। जैसे कि देखिए, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि आपका जो ये है, ये है, क्या बोले थे, ये जो समतल दर्पण है वो समांतर है, एक दूसरे के समांतर है, तो इसमें अगर कोई लड़का जाएगा तो इसका क्या होगा, प्रतिबिंब अनंत होगा, इसका फोटो गिनावे नहीं करेगा, इतना होगा, एकदम पूरा होगा। लेकिन अब मान लीजिए कि इस दर्पण को, दो समतल दर्पण को मान लें कि कोई डिग्री पर रख दिए, 45 डिग्री पर या कोई डिग्री पर, लेकिन अभी ये सूत्र में दिखाया गया है कि कोई समतल दर्पण है, ठीक ना, दो समतल दर्पण है, ठीक, उसको थीटा डिग्री पर रख दिए, किस पर, थीटा डिग्री पर, थीटा डिग्री पर रख दिए, तो उसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसको कैसे निकाले, प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालेगी, तो ये क्या हो जाएगा, 360 बटा थीटा -1। लेकिन एक और कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि यदि सम होगा, मान लिया जाए कि 360 बटा थीटा, अगर इसको काटने के बाद अगर सम होगा, सम अगर इसको काट दिए तो अगर सम होगा, जैसे कि देखिए मान लें कि 360 है और ये 90 हो गया, तो ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा और 9 चौके 36, तो ये सम हो, तो 4 आ गया, तो 4 क्या है, 4 क्या है, सम है। देखिए एक मिनट, दो कंसेप्ट आगे सीख लीजिए। यदि सम हो तो एक घटाएं, क्या, एक घटाएं, और यदि विषम हो तो एक हटाएं। एक बात जान लीजिएगा, यदि सम हो, अभी आप कुछ देर के लिए समझिए और मैं आपको बहुत अच्छा समझाऊंगा। यदि सम हो तो एक घटाएं, ये जो एक है ना, इसको ऐसे हो जाएगा, एक मिनट, 360 बटा थीटा, और सम अगर इसको काटने के बाद हो तो एक घटाना है, ठीक। अगर विषम हो तो एक को क्या करना है, हटा देना है, यानी इसको हटा देना है। जैसे कि देखिए आप समझिए, अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए, ठीक, कि दो समतल दर्पण आपस में याद रखिएगा, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ 45 डिग्री हो, दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ 45 डिग्री पर हो, तो यदि कोई उसमें वस्तु जाएगा तो उसमें वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, अगर उसके सामने जाएगा तो उसमें वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, ठीक। याद रखिए कि जब समतल दर्पण एक दूसरे के साथ 45 डिग्री पर हो, ये थीटा दिए थे ना, थीटा डिग्री, लेकिन अब थीटा के जगह पर क्या हो गया, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पर हो तो उसमें प्रतिबिंब की संख्या
तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? देखिए, तो ये सूत्र था 360 बटा थीटा माइनस 1, और अब थीटा के जगह पर कितना हो गया? 45 डिग्री। क्या हो गया? 45 डिग्री। तब यहाँ पर 45 लिखिए, ठीक, 45 अब यहाँ पर लिखना है। अब बताइए कि अब इसको काटिए, तो 45 के 45, 45 दूनी 90, और 90 के 90, 90 दूनी कितना हो जाता है? 180। यानी कि ये 45 से कितना बार में कटेगा? कितना बार में? 8 बार में कटेगा। तो बताइए, काटने के बाद ये जो 8 है, 8 क्या है? 8 क्या है? सम है, सम है ना। और बोला गया है कि यदि सम हो तो एक काउची करना है? घटाना है। एक मिनट देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि यदि सम हो तो एक घटाएं। तो 8 आया काटने के बाद, तो इसमें से एक घटाइए तो कितना होगा? 7। तो अब ये 7 जो है ना, ये प्रतिबिंब की संख्या है। इससे यह पता चला कि जब दो समतल दर्पण आपस में 45 डिग्री पर हो तो उसमें प्रतिबिंब की संख्या अगर उसमें जाइएगा तो उसमें 7 होगा। अब देखिए, एक और क्वेश्चन है कि जब एक और क्वेश्चन हम दे देते हैं कि जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर हो तो उसमें प्रतिबिंब की संख्या, तो उसमें क्या इमेज की संख्या कितनी होगी? अगर बोला जाए कि जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर हो तो उसमें प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो आप जानते हैं कि प्रतिबिंब की संख्या बराबर कितना होता है? फॉर्मूला इमेज बराबर प्रतिबिंब की संख्या 360 बटा थीटा। अब बताइए थीटा का जवाब कितना? 90 डिग्री। तो देखिए 360 बटा 90, अभी 0 से 0 खत्म हो गया, और 9 का 9 18 9 27 9 चौके 36, तो ये क्या आ गया? 4। तो 4 क्या है? 4 क्या है? एक सम संख्या है। और यहाँ पर दिया कि यदि सम होगा काटने के बाद तो ये क्या करना है? घटाना है। तो एक इसमें घटा दीजिए, 4 में से एक घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 3। समझ गया? तो वही बोला जाता है, वही है कि यहाँ पर यदि सम होगा तो एक घटाएं, यानी इसका सूत्र अगर सम होगा तो इसको एक घटा दीजिए, 360 बटा थीटा बटा, इस सूत्र हो जाएगा, ये सूत्र काम करेगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका सूत्र काम करेगा। लेकिन अगर विषम हो, यदि विषम हो ना काटने के बाद, तो यही सूत्र रहेगा सिर्फ, बस थीटा, बस। समझ में आ गया? तो ये पूरा सूत्र है, ठीक ना? ये क्या है? एक पूरा सूत्र है। तो ये जो है ये आपका सूत्र है, यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है 360 थीटा माइनस 1। अब ये कंडीशन है यहाँ पर कि आप एक को कब रखिएगा? एक है कब रखिएगा? जब सम रहेगा। अगर विषम रहेगा तो एक को हटा देना है, यानी एक को हटा दिया गया है। समझ में आया? यदि सम हो तो ये सूत्र रहेगा 360 बटा थीटा माइनस 1, ये सूत्र रहेगा। लेकिन सम को पता कैसे करेंगे? तो सम को इस तरह से पता करेंगे। देखिए, जब हम इसको थीटा इसको काटेंगे, इसको काटने के बाद अगर 4 आया तो ये सम है, तो ये घटाएंगे। अगर 5 आ गया काटने के बाद, तो इसमें नहीं घटाएंगे, ठीक। ये 5 का 5 आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए 1 मिनट, अब मान लीजिए कि 360 बटा थीटा, अब थीटा से अगर इसको काटें, अब थीटा के जगह कुछ भी हो सकता है, ओके, थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है।
तो थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है। 1 मिनट, हो सकता है। जैसे कि एक और क्वेश्चन ले लिए हम, मान लेते हैं एक और क्वेश्चन, जैसे कि हम आपके सामने रखते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। वो क्वेश्चन आपके सामने ये है, वो क्वेश्चन ये है कि यदि समतल दर्पण, थोड़ा सा लिख ही देते हैं बढ़िया से आपके सामने, 1 मिनट। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ 120 डिग्री पर हो तो उसमें बनने वाले इमेज की संख्या क्या होगी। इमेज यानी प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आपको जो इमेज जो निकालना है, प्रतिबिंब निकालना है, प्रतिबिंब, उसका सूत्र क्या है, 360 बटा थीटा -1। तो इसको तो बाद में देखेंगे -1 को, लेकिन यहाँ पर 360 और थीटा के जगह पर कितना है, ये थीटा के जगह पर 120 है, तो 120 रख देते हैं, ठीक। और इसको 0 से 0 काट देंगे और 12 के 12 × 36। तो बताइए इसमें क्या आ गया, 3 आ गया। अब ये बताइए 3 जो है, 3 क्या है, सम है या विषम है। तो आप जानते हैं कि 3 क्या है, विषम है, सम तो नहीं है। सम विषम बुझाता है ना। सम विषम उसे कहते हैं, सम उसे कहते हैं जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, और विषम उसे कहते हैं जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा ना कटे। तो 3 क्या है, विषम है। तो अगर विषम हो तो एक हटाएं, तो एक इसमें हटाना है। देखिए घटाएं और हटाएं में अंतर है। तो देखिए इसमें बोल रहा है ना कि 3 तो विषम है, तो इसको एक हटा देना है, इसको यानी इसको हटा देना है, तो इसको नहीं घटाना है, इसको एक को हटा दीजिए। तो कितना आ गया, 3 आंसर। अब मान लेते हैं, देखिए आपको कंफ्यूज होगा कि एक घटाएं और एक हटाएं। तो अगर सम हो तो ये जो एक है ना, इसको -1 है तो इसको घटा देना है। अगर विषम हो ना तो इसको हटा देना है, यानी यहाँ से सीधे दम हटा देना है। इसको समझ में आया, इसको यहाँ से हटा देना है, समझ गया। तो ये जो है, अगर ये विषम था तो हम क्या बोले, 360 बटा 120 लिखें। तो ये विषम आया तो एक हटा दिए, एक घटाएंगे नहीं, एक हटा दिए तो इसको हटा दिए। अगर मान लेते हैं, रुकिए 1 मिनट, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर 90 होता, यहाँ पर 90, ठीक, यहाँ पर 90 होता, तो ये 0 से 0 खत्म, और 9 चौके 36, यहाँ पर 4, तो ये 4 क्या है, सम है। ये जो 4 आया वो सम है। तो बोला कि यदि सम हो तो एक घटाएं, तो ये जो एक है ना, इसको घटा दीजिए, -1, कितना हो गया, 3 आंसर। समझ गया क्या, प्रतिबिंब की संख्या इस तरह से निकाला जाता है, ठीक। तो जो मैं पढ़ाता हूँ उसका कह सकते हैं कि जो PDF होता है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक, और नोट्स बना लीजिएगा। ओके, चलिए।